नमस्कार दोस्तों, आज से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो गई है और चारधाम यात्रा में आज जबरदस्त तरीके से श्रद्धालु उमड़े हैं। और आज ये भी एक बहुत खूबसूरत संयोग है कि 3 धाम के कपाट एक ही दिन उत्तराखंड में खोले गए हैं। पहले केदारनाथ, फिर यमुनोत्री, फिर गंगोत्री। और तीनों धामों के कपाट खुलने के बाद आज से चारधाम यात्रा का शुभारंभ हो गया है। बड़ी संख्या में यात्री उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ पर धामों में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, श्रद्धा भाव लेकर पहुंच रहे हैं और जितनी भी प्रक्रिया है उसको फॉलो करते हुए पहुंच रहे हैं। सरकार ने, जिला प्रशासन ने, गढ़वाल मंडल प्रशासन ने बहुत व्यापक इंतजाम किए। आइए सबसे पहले बात करते हैं केदारनाथ धाम की। श्री केदारनाथ धाम के कपाट अपने निर्धारित समय 7 बजे सुबह आज खोल दिए गए और आप जानते हैं कि 7 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने केदारनाथ जाने के लिए पंजीकरण कराया है और भारी भीड़ वहां कल से ही उमड़ पड़ी थी। कपाट खुलने से ठीक एक दिन पहले जब मंदिर सज रहा था उस दौरान भी वहां पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच गए थे। रात में भले ही रहने की कोई व्यवस्था ना हो, यानी या पर्याप्त व्यवस्था ना हो, लेकिन लोग विचरण करते रहे और सुबह उस शुभ घड़ी का इंतजार करते रहे। 7 बजे केदारनाथ के दर्शन, उन्हें कपाट खुले और उनको दर्शन हो जाएं। आप भी देखिए केदारनाथ के धाम के दर्शन खुलने के बाद वहां पर श्रद्धालु किस तरह से उमड़ रहे हैं और आप भी बाबा केदार के दर्शन कीजिए। केदारेश्वर भगवान की। 2 लोग हैं, ये पीली जैकेट वाले 2 लोग। इसके बाद 10:29 पर मां यमुना के द्वार कपाट खोले गए, यमुनोत्री धाम के कपाट खोले गए। यमुनोत्री धाम के कपाट की भी पिछले कई दिन से तैयारी चल रही थी। आज सुबह ही डोली ने प्रस्थान किया अपने धाम के लिए और वो धाम पहुंची। मंदिर को सजाया गया था बहुत अच्छे से, बहुत शानदार तरीके से सजावट की गई थी और हजारों श्रद्धालु यहाँ भी कल ही पहुंच गए थे। और यमुनोत्री धाम में भी लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने जाने के लिए अपना पंजीकरण कराया है। वहां भी प्रशासन ने व्यापक इंतजाम तो किए हैं, लेकिन इस बार बढ़ती यात्रियों की संख्या शासन, प्रशासन और सरकार के लिए चुनौती बननी जा रही है। हालांकि चुनौती तब बनेगी जब बनेगी, लेकिन फिलहाल आप मां यमुना के दर्शन कीजिए इस वीडियो में। आप सभी से कृपया उनका मोबाइल ले लिया जाए, हाथ जोड़ के विनती है। इतनी बार आप सबको बोल दिया गया है, उसके बाद भी आपके मोबाइल हाथ में है। जिसका भी मोबाइल हाथ में दिखे आप कृपया उस मोबाइल को ले लें। कोई भी मोबाइल लेके अंदर नहीं घुसेगा, मोबाइल को जेब में रखें। कौन सी? लक्ष्मी
बाद 12:25 पर मां गंगा के यानी गंगोत्री धाम के कपाट खोले गए। वहां भी व्यापक इंतजाम थे। कल से मंदिर को सजाया जा रहा था। तीर्थ पुरोहित पंडे सब वहां पर पूजा अर्चना में लगे थे। तो और यहाँ पर भी बहुत ही यात्रियों की बड़ी संख्या, बड़ा हुजूम, अब आस्था, अपने मन में भारी आस्था लेकर मां गंगा के परिसर में पहुंचा था, मां गंगा के घर पहुंचा था, उसके आंगन में पहुंचा था। और जितने श्रद्धालु यहाँ देश विदेश से आए हैं, गंगोत्री धाम में भी 4,62,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने जाने का पंजीकरण कराया था। हालांकि ये एक दिन के श्रद्धालु नहीं है, 30 जून तक इनको वहां पर दर्शन करने हैं। बड़ी संख्या है। आप भी मां गंगा के दर्शन कीजिए और आशीर्वाद लीजिए। मां गंगा तो वैसे भी जीवनदायिनी है, मोक्षदायिनी है, प्राणदायिनी है, जीवनदायिनी है। आप भी देखिए इस वीडियो में मां गंगा के किस तरह से कपाट खोले जा रहे हैं, श्रद्धालु किस तरह से उत्साहित हैं। छोड़ने तो रहे, पीने तो रहे। छुड़ा दूं गंगोत्री मंदिर का पाठ। कुल मिलाकर कल शाम तक, यानी आज 10 मई है, 10 मई को तीनों धामों के कपाट खोले गए। सुबह केदारनाथ, फिर यमुनोत्री, फिर गंगोत्री। कल 9 मई की शाम तक 23,76,000 श्रद्धालुओं ने चारधाम यात्रा करने का पंजीकरण करा लिया था। आप सोचिए कि कितना जबरदस्त उत्साह है श्रद्धालुओं में। मुझे लगता है कि पिछले साल का जो रिकॉर्ड है वो इस बार टूटने वाला है। और खास बात यह है कि ये जो श्रद्धालु हरिद्वार और ऋषिकेश के पंजीकरण केंद्रों में भारी भीड़ लगी है, यहाँ व्यवस्था को मुकम्मल करने के लिए, व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए, कहीं कोई भगदड़ न मच जाए, किसी तरह का कोई हादसा ना हो जाए, सरकार को यहाँ पर व्यापक ध्यान देना होगा और गहराई से, संवेदनशीलता के साथ इस बिंदु पर विचार करना होगा। कोई ऐसा मैकेनिज्म, जो ये भीड़ है ये बहुत उतावली ना हो, इनमें कोई जल्दबाजी ना हो, और वहां पर ऐसे गाइड, ऐसे वॉलंटियर्स रहने चाहिए जो इन लोगों से बातचीत करते हैं। लंबी कतारें हैं पंजीकरण कराने के लिए, वहां कोई पेयजल की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, जो बड़े बुजुर्ग या औरतें लाइन में खड़े हैं उनके पीने, कम से कम पानी पीने का इंतजाम हो जाए, ताकि लोग डायलॉग करते रहें, लोग नियंत्रित रहें, अपना धैर्य ना खोएं, संयम ना खोएं। अन्यथा ये पंजीकरण कराने आई भीड़ ऊपर जाएगी, और आप जानते हैं ऊपर हर कस्बे की, हर नगर की, हर गांव की, हर धाम की अपनी निश्चित क्षमता है। उससे ज्यादा उस वहन करना उसके लिए भी घातक हो सकता है। आप देखिए ऋषिकेश में किस तरह से एक रेला उमड़ा है, जो पंजीकरण कराने के बाद चारधाम यात्रा करने पर जाने वाला है। आप इस वीडियो को गौर से देखिए और अपने सगे संबंधी और मित्रों को कहिए कि धैर्य से, संयम से काम ले और बहुत भीड़ भाड़ वाले हिस्सों में जाने से बचें।